वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग सर्किल के टेंजेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ऐसे थ्योरम्स सर्किल के टेंजेंट्स रिलेटेड हों, इनको हम लोग टेंजेंट थ्योरम्स बोलते हैं। वो एक से अधिक होते हैं, कलेक्टिवली हमने सबका नाम टेंजेंट थ्योरम्स रख दिया है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि टेंजेंट किसको कहते हैं। हम लोगों ने देखा था कि टेंजेंट कोई भी सर्किल को एक पॉइंट पे केवल टच करता है, कट नहीं करता है, और उस पॉइंट पे अगर हम लोग सेंटर से मिला दें तो यह रेडियस होता है। तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये पहला थ्योरम हुआ। सेकेंड, अगर AP इज इक्वल टू BP है तो टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P दोनों बराबर होंगे। मतलब जैसे अगर आपका यह एक सर्किल है और कोई एक बाहर पॉइंट ले लीजिए, P एक्सटर्नल पॉइंट है। इंटरनल से तो आप टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको कट कर देगा। तो अब आप इससे कोई भी बाहरी पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी सर्किल पे। ऐसे आपने ड्रॉ कर दिया, एक आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। एक पॉइंट P पे टच किया, दूसरा पॉइंट A पे टच किया, दूसरा पॉइंट B पे टच किया। तो जो ये PA विल बी इक्वल टू PB। तो ये जो दोनों टेंजेंट हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, इनके लेंथ बराबर होंगे। A दिया हुआ है, PA इज इक्वल टू PB या AP इज इक्वल टू BP। और अगर PA और PB सेकेंड हों और PT कोई टेंजेंट है एक ही पॉइंट से, जैसे अभी आप देखिए यह ऐसे है, सर्किल है, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए ऐसे, और इसको यहाँ से इसको ठीक से बनाइए। जैसे मान लीजिए यह आपका सर्किल है और कोई भी एक पॉइंट से यह P है, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। और यह मान लीजिए कि यह टेंजेंट, यह पॉइंट T है और यह पॉइंट P है बाहरी। अब इससे आप इसको एक सेकेंड ड्रॉ करिए। सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि ये सर्किल को दो पार्ट में कट करेगा। अगर ये केवल यहाँ एंड हो जाता तो हम लोग इसको कॉर्ड बोलते, लेकिन चूंकि ये आगे बढ़ रहा है, इसका दोनों एंड पॉइंट सर्किल पे नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। और PT टेंजेंट हो गया। अब यह PA है और यह B है। तो जो PA PB है एक ही लाइन है, यह सेकेंड है और यह टेंजेंट है। तो इनमें रिलेशन क्या होगा? यह होगा PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। P पहला लाइन सेगमेंट PA, दूसरा PB, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। T टेंजेंट है तो PT इंटू PT आप कह सकते हैं, यह PT स्क्वायर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा, अच्छा से समझ लेना है। ये जो पॉइंट 2 है, यहां क्या है? AP इज इक्वल टू BP है। मतलब टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इक्वल एंगल्स एट O। ये
सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। कैसे होगा देखिए, ऐसे है, आपने ऐसे और ऐसे मिला दिया, तो ऐसे मिलाइए, इनको ऐसे करिए, तो यह जो लाइन है यह P है, यह A है और यह B है। PA यह एंगल बना रहा है सेंटर पे, और उसी तरह PB यह एंगल बना रहा है सेंटर पे। यह θ1 है, यह θ2 है। ये दोनों एंगल बराबर होंगे। θ1 will be equal to θ2। और P और O यह जो है, इससे ये जो एंगल है, यह जो एंगल बन रहा है, अगर इस एंगल को अल्फा बोलिए और इस एंगल को बीटा बोलिए, कि जो सेंटर और इस पॉइंट को मिला रहा है लाइन, इससे जो दोनों लाइन एंगल बनाएंगे वो भी बराबर होगा। अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा। ये यहाँ लिखा है देखिए, इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड O। अगर ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि यह है, और अगर कोई एक देखिए A और B डाया है, बाहर से आप कोई भी पॉइंट से अगर यह O से या यह P कहिए, O से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो ये दोनों को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट, जैसे अभी अगर आपने कोई भी सर्कल है, ऐसे है, और इस पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यह टेंजेंट हो गया। अब यहाँ से ये जो ए पॉइंट है, टेंजेंट टच कर रहा है, यहाँ से कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर दीजिए, बी हो गया। ये इस टच पॉइंट को कर रहा है, ए बी हो गया। तो कर रहा है एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट, यह ए मान लीजिए टी है, टेंजेंट है, तो यह एंगल जो बन रहा है, यह एंगल बन रहा है बिटवीन, ये कॉर्ड है ए बी और टेंजेंट है यह, मान लीजिए यह एंगल थीटा बन रहा है। तो ये हो गया एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट। इट विल बी इक्वल टू एंगल फॉर्म्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट। अब अल्टरनेट सेगमेंट क्या है, देखिए यह कॉर्ड दो सेगमेंट में सर्किल को डिवाइड करता है, हम लोगों ने पहले देखा है। तो एक सेगमेंट इस साइड में है और दूसरा सेगमेंट इस साइड में है। तो ये अल्टरनेट सेगमेंट की बात कर रहा है। अगर एंगल हमने इस सेगमेंट में लिया है तो इस सेगमेंट की बात कर रहा है कि इस सेगमेंट में कहीं पर भी जो ये कॉर्ड एंगल बनाएगा वो इस थीटा के बराबर होगा। तो मतलब इस पे कहीं पे भी रख दीजिए एक पॉइंट, यह तो यहाँ पे हो गया ऐसे ऐसे, तो यह एंगल जो है थीटा के बराबर बनाएगा। तो इसमें तीन चीज है, एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट, ये हमने समझ लिया यहाँ है। एंगल फॉर्म्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनाने का क्या मतलब हुआ वो हम लोग समझ गए। तो ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। यह पॉइंट जो है, इसको अगर आप कुछ भी P लिख दें तो यह पॉइंट यहाँ से लेके A से लेके B तक इस साइड में कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं भी हो जाए, वो एंगल सेम रहेगा।
तो इसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आइए इन थ्योरम्स का एप्लीकेशन देखते हैं। दिया हुआ है कि इन फिगर बिलो, यहाँ पे एक देखिए फिगर दिया हुआ है, ए बी इज कॉर्ड, या ए बी कॉर्ड है, सर्किल का सेंटर ओ है, ए टेंजेंट ए टी इज ड्रॉन, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब एंगल बी ए टी दिया हुआ है, एंगल देखिए बी ए टी दिया हुआ है 50 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है एंगल ए डी बी, ए डी बी यह एंगल आपसे पूछ रहा है, यह एंगल, और यह एंगल दिया हुआ है। अब हम लोग देखिए जानते हैं, अभी हम लोग देखें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यह एंगल अगर थीटा है तो इस साइड में कहीं पे भी इस एंगल, इस पॉइंट ई को रख दीजिएगा अल्टरनेट सेगमेंट में, तो यह एंगल थीटा होगा। और अगर आपने ऐसे ई एक पॉइंट रख दिया अल्टरनेट सेगमेंट में, तो अभी अगर आप देखेंगे तो ई बी डी ए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आप जानते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स एंगल ई प्लस एंगल डी विल बी 180 डिग्री। तो एंगल ई अगर थीटा है तो एंगल डी, यह जो एंगल जो आपसे पूछा जा रहा है, ऑटोमेटिक 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो 180 माइनस 50 130 डिग्री आपका आंसर हो गया। तो इसमें एक पॉइंट आपको अपनी ओर से ऐड कर दीजिए तो आपका प्रॉब्लम आसानी से बन गया। अब सेकेंड देखिए, पी ए बी इज सेकेंड एंड पी टी इज ए टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम पी। ये पी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यहां दिया हुआ है, देखिए पी ए 4 सेंटीमीटर एंड ए बी 1 सेंटीमीटर। तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। ऐसे केसेस में हम लोग जानते हैं कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी इंटू पी टी, मीन्स पी टी स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, ए बी को आपने एक्स ले लिया है तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 9/4। थैंक्स।